वेलकम टू माय सुनहरी जंगल। सुनहरी जंगल में एक रमेश नाम का चाय वाला रहता था। रमेश हर सुबह चाय लेकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था और अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। रास्ते में उसे मुनमुन और रानी मिलते हैं। मुनमुन और रानी, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और हाथ में हथौड़ा लेकर इतनी सुबह? क्या करे रमेश भाई, काम ही इतना ज़्यादा है। हम दोनों ने मिलकर घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो रमेश भाई, चाय बेचने के लिए क्या? हाँ मुनमुन, मैं चाय बेचने के लिए ही जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मैं सुबह सुबह चाय बेचने के लिए गांव-गांव जाता हूँ। ठंड का मौसम है, आप दोनों को मैं चाय बनाकर दूँ क्या? आपका काम आसानी से हल्का हो जाएगा मुनमुन और रानी। नहीं रमेश भाई, हम दोनों ज़रा जल्दी में हैं। हम दोनों आपके हाथ की चाय ज़रूर पियेंगे फिर कभी। शुक्रिया रमेश भाई। रानी भी आपको शुक्रिया कह रही है। आपको तो पता है ना, रानी कुछ भी बोल नहीं सकती। बचपन से उसे बोलना आता नहीं, लेकिन वो सुन सकती है और समझ भी सकती है। हाँ मुनमुन, मुझे पता है। चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। फिर मिलेंगे कभी। और वो वहाँ से आगे के लिए निकल जाता है। रमेश चाय बेचने के लिए रास्ते से जा रहा था। तभी रास्ते में पारो, कालू, नीली और हरियाला था और चारों ठंड की वजह से सेक रहे थे। तभी रमेश वहाँ रुक जाता है। गर्मा गर्म चाय ले लो चाय, रमेश भाई की चाय ले लो, मसालेदार चाय। जिसको भी ठंड भगाना हो तो वो मेरे पास आ जाए। चाय ले लो चाय। ऐसी बातें रमेश करके उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और वो चारों रमेश की आवाज़ सुनकर रमेश के पास चले जाते हैं चाय पीने के लिए और वहाँ जाकर उससे पूछने लगते हैं। इतना सुना रहे हो रमेश भाई, जरा देख तो लो, आपकी चाय सच में कड़क है या नहीं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन पारो को ठंडी चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इस ठंड के मौसम में अगर किसी ने पारो को अच्छी चाय नहीं दी तो वो तो गया काम से। नहीं नहीं पारो जी, ऐसी बात नहीं। एक बार मेरी चाय पीकर तो देखो, आप बार बार मेरी चाय पियेंगे। अच्छा अच्छा रमेश भाई, आपकी बातों में ही मिठास है या आपकी चाय में भी मिठास है, ये तो हम ज़रूर देख ही लेंगे। मेरा नाम नीली है, नीली। हाँ हाँ, मुझे सारी बात समझ आ गई। अगर मेरी चाय अच्छी नहीं लगी तो मुझे आप लोग पैसे मत देना। बातें ही करते रहोगे या पारो को चाय भी पिलाओगे रमेश भाई? कितनी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप तो नीली की बातों में फंसकर उससे बातें करने लगे। तुम तो चुप ही रहो पारो, हर जगह अटेंशन ढूंढती रहती हो, हर जगह अपनी मनमानी करती रहती हो, किसी और को तो बोलने ही नहीं देती। तुम्हारी तो आदत सी बन गई है पारो। उन दोनों का जोर से झगड़ा लगने ही वाला था, तभी रमेश उन्हें चुप करके उन लोगों के लिए चाय बनाने की तैयारी करता है। रमेश हर एक के लिए चाय का प्याला तैयार कर लेता है और हर एक को चाय का प्याला दे देता है। चाय के स्वाद से लग रहा था कि रमेश की चाय तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वो चारों के चारों चाय की चुस्कियाँ लेकर चाय पी रहे थे। उन्हें पता लग रहा था कि चाय बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बन चुकी है, लेकिन वो चारों भी अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं ला रहे थे। बेचारा रमेश, उसे लग रहा था कि वो चारों चाय के पैसे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रमेश की सारी चाय वो चारों पी जाते हैं और पारो उससे कहती है, क्या रमेश भाई, कितनी बकवास चाय बनाई थी आपने। मेरा तो आज का दिन खराब ही हो गया। मैंने कहा था पारो को अगर चाय पसंद नहीं आई तो पारो उसके पैसे नहीं देगी।
नहीं पारो बहन, मेरी चाय का स्वाद बहुत बढ़िया है। मैं हर रोज़ चाय बनाता हूँ और गांव-गांव जाकर चाय भी बेचता हूँ। अच्छा खासा मुझे मुनाफा भी हो जाता है। लेकिन आज ऐसा कैसा हो गया? मेरे चाय का स्वाद कैसे नहीं आया? मेरा हरिया हर वक्त अपने आप को आईने में देखकर सुकून महसूस करता है, लेकिन रमेश भाई आपकी चाय ने तो उसका मूड ही खराब कर दिया। देखो उसकी तरफ, वो तो अपने आईने की तरफ देख भी नहीं रहा। इतनी बकवास चाय बनाई है आपने आज। हम भी पारो की तरह आपको पैसे नहीं देंगे रमेश भाई, आपकी चाय बहुत ही बढ़िया बकवास थी। चलिए कालो जी, यहाँ से चलते हैं। और नीलू, तुम भी अपने हरिया के साथ अपने घर वापस चली जाना। ऐसा मत करना पारो और नीलू बहन, मैं बहुत मेहनत से चाय बनाता हूँ। अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा? प्लीज़ मेरे पैसे दे दो। पारो ने तो पहले ही कह दिया था, अगर चाय अच्छी नहीं लगी तो पैसे नहीं देंगे। आप जानो और आपके घर वाले जाने, हमें क्या। वहाँ से सबके सब चले जाते हैं। पारो और कालू अपने घोंसले के यहाँ चले आते हैं। कालू जी बताइए ना, आपको रमेश की चाय कैसी लगी? और मेरा दिमाग भी। पर तुम्हें तो नंबर 1 एक्ट्रेस का खिताब देना चाहिए, क्या बढ़िया एक्टिंग करती हो। आज सुबह सुबह तो तुमने तो मेरा दिन ही बना दिया, रमेश भाई के हाथ की चाय पिलाकर। कालू जी, और एक बात है, अगर आपने मेरे पास ऐसा कुछ देख लिया तो आप तो खुशी से फूल ही नहीं समा पाएंगे। क्या ही कहे पारो, बताओ तो ज़रा। मेरे घोंसले की तरफ ज़रा नज़र डालकर तो देखिए ना, मेरे घोंसले के अंदर क्या है। देवा रे देवा, ये तू कहाँ से लेकर आई पारो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। कैसा लगा मेरा एक कमाल? आप भी चक्कर खा गए ना कालू जी। रमेश भाई की चाय पीने के बाद हम जब आ रहे थे ना, तब रमेश भाई का बटुआ मैंने मार लिया और उसी बटुए में से ये पैसे हैं। मान गया पारो में तो तुम्हें, तुम तो बहुत चालाक और शैतान दिमाग वाली हो। उनकी ये सारी बातें रानी सुन लेती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। रानी को वहाँ से जाता देखकर कालू पारो से कहने लगता है, पारो पारो, मुझे तो लगता है हमारी सारी बातें ना उस गूंगी रानी ने सुन ली। आप चिंता मत करना कालू जी, ओ गूंगी ही, इसलिए ओ बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है। और वैसे भी ओ किसी को क्या बताएगी हमारी सारी बातें। यहाँ रमेश निराश होकर अपने घर वापस लौटता है। रमेश को निराश देखकर लाली उससे कहने लगती है, जी क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो आप इतनी जल्दी घर वापस आ गए? आज जल्दी चाय बिक गई क्या? क्या बताऊँ लाली तुम्हें आज क्या हुआ? चाय तो सारी पी गई, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी हो गई मेरे साथ। मैं चाय बेचने के लिए सुबह सुबह जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे पारो, कालू और नीले और हरियाले मिलते हैं और वो सारे चाय मुझसे ले लेते हैं। मुझे लगा वो चाय पीकर मुझे पैसे देंगे, लेकिन वो तो चाय पीकर मुझसे ही बहस करने लगे और मेरी चाय को बहुत बुरा भला कहने लगे। मुझे कहने लगे, रमेश तुम्हें कोई चाय बनाने आती ही नहीं, तुम्हारी चाय का स्वाद तो कुछ खास है ही नहीं। और वो मुझे पैसे बिना दे के चले जाते हैं। और एक बात लाली मेरे साथ हो जाती है, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। क्या हुआ रमेश जी? अब क्या हो गया? लाली, उन चारों से मिलने से पहले मेरी चाय थोड़ी बिक गई थी, उसके पैसे मेरे पास थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मेरे पास वो पैसे भी नहीं हैं। मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा।
उसकी सारी बातें सुनकर लाली फिर से उससे कहने लगती है। ए जी, आप चिंता मत करना, मुझे और मेरे दिमाग को आपकी सारी बातें समझ में आ गई है। अब मैं ही कुछ कर लेती हूँ। और लाली रमेश से बातें करके घर से निकलकर जंगल पहुंचती है। तो रास्ते में उसे रानी मिलती है। क्या हुआ रानी, ऐसे क्यों देख रही हो बार बार पीछे? ऐसी कौन सी बात तुम मुझे बताना चाहती हो जो तुम्हें डर लग रहा है? रानी इशारों इशारों में लाली से कुछ बातें शेयर करना चाहती है, लेकिन लाली को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। रानी को समझ आ गया था कि लाली को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। तभी रानी जमीन पर कुछ बातें लिख देती है। पारो, चाय, पैसे। अच्छा, रानी की लिखावट देखकर लाली को सारी बातें अब समझ में आ चुकी थी और रानी को कहने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, तुम्हारी वजह से मुझे पता लग गया कि मेरे रमेश के साथ क्या हुआ था। अब देखना तुम उस पारो को मैं कैसा सबक सिखाती हूँ। चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। अब उस पारो के पैसों की भूख तो मैं ही मिटाऊंगी। देखती हूँ पारो मुझसे कैसे बचती है। रानी उसे इशारों से हाँ कह देती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पैसों की गड्डी देखकर पारो और कालू आकाश से उड़ते उड़ते नीचे उतर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। पैसों की वहाँ गड्डी देखकर पारो का मन तो लालच से भर उठा। वो बार बार इधर उधर देखती है और पैसे उठाने के लिए वहाँ चली जाती है। जैसे ही वो पैसों की गड्डी उठाने लगी तो वहाँ लटकी हुई रस्सी से वो उल्टी टंग जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगती है। झाड़ के पीछे रानी और लाली छुपे हुए थे, वो भी आगे आ जाती है और जंगल के और भी पक्षी पारो के चिल्लाने से वहाँ आ जाते हैं। कालू जी, आप तो मुझे बचाओ ना, मैं उल्टी टंग गई हूँ। मुझे तो सारा जमीन फिरता हुआ दिख रहा है। प्लीज मुझे बचाओ ना, कोई तो मुझे बचाओ। क्या हुआ पारो, कैसे लग रहा है उल्टा टंगा हुआ? अरे लाली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे हाल उल्टा टांग कर रख दिया है? मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। कोई तो मुझे बचाओ ना, बिना वजह मुझे परेशान किए जा रहे हो। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और किसी का कुछ लिया भी नहीं। अब तुम्हें परेशानी हो रही है क्या? जब मेरे पति को तुम परेशान कर रही थी तब ये सारी बातें तुम्हें याद नहीं आ रही थी क्या पारो? बिना वजह मेरे भोले पति को परेशान कर दिया सुबह सुबह तुमने, और उनसे पैसे भी चुराए और उनकी सारी चाय भी पीकर उन्हें पैसे भी नहीं दिए। इतनी कैसी क्रूर हो यार तुम। तुम्हारे लालच की वजह से ही यहाँ तुम टंगी हुई हो पारो। तुम्हारे पैसों की लालच की वजह से तुम्हें यहाँ उल्टा लटका दिया है। अब याद रखना, जितना लालच करोगी ना उतने गड्ढे में गिर जाओगी। हाँ हाँ, मुझे सारी बातें समझ आ गई लाली बहना आपकी। मुझे माफ़ करना और मैं आपके रमेश भाई के पैसे भी लौटा दूंगी और जो मैंने चाय पी है उसके भी पैसे लौटा दूंगी। लेकिन मुझे यहाँ से नीचे तो उतार दो ना। जितना लालच से आप अपना मन भरेंगे उतनी दो गुना लालच की वजह से आपको परेशानी होगी और आप भी इसी तरह पारो की तरह गिड्डी में गिर जाओगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी लालच मत करना और अपनी लाइफ का गुजारा ईमानदारी से करना। जितनी ईमानदारी से रहोगे उतने सुकून में रहोगे और जितना लालच करोगे उतने ही गड्ढे में गिर जाओगे। शुक्रिया और धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।